उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को रातों रात मंत्री पद से हटा दिया गया। उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया। हरक सिंह रावत के साथ ऐसा सलूक हुआ तो वो रो पड़े। इन सब के बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, उसी कांग्रेस पार्टी को दोबारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये तमाम कयासबाजी अटकलें लगाई ही जा रही थी। इन सब के बीच खबर ये मिली कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष जो है सरिता आर्या, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये मुआ चुनाव चीज ही ऐसी है कि बहुतों के दिल तोड़ देता है। ताजा ताजा टूटा है दिल हरक सिंह रावत का। इस टूटे दिल की पीर सही ना जाए तो रो पड़े हरक सिंह रावत। मन का गुबार बह चला आंखों के रास्ते। भला इतनी बेदर्दी से अपने कूचे से कोई रुखसत करता है क्या? मगर बीजेपी ने तो कर दिया। पहले मंत्री पद से बर्खास्त किया, फिर पार्टी से 6 साल के लिए रवानगी का परवाना थमा दिया। जाओ हरक सिंह जाओ। मैं पिछले 5 सालों से जिस तरह एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी घुटन भरी जिंदगी कभी नहीं जी। लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा। और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। बाबा केदार की कितनी मर्जी है वो तो बाबा जाने, मन की बात जपना। मगर ये बाबा की मर्जी से ज्यादा बीजेपी के नीति नियंताओं की मर्जी थी, तभी तो है कि नहीं। आज भले चाहिए अपने मुंह छिपाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि मैंने टिकट मांग रहा था इसलिए नहीं। आपने शुरू से देखा होगा मीडिया में, मैं 1 साल पहले का मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं सच में नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। अब वो मैंने ये कहा कि भाई जब हम पार्टी में रहते हैं तो कई बार पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, लेकिन पार्टी लड़ाएगी तो मजबूरी में लड़ूंगा। मतलब नेताजी की माने तो इनकी राहों में अंगारे बिछाकर इन्हें विषबेल पर बिठा दिया गया था। इतने तड़प में थे, इतने तड़प में थे, इतने तड़प में थे कि क्या बताएं कितने तड़प में थे। तड़प समाप्त हुई तो बोले कि मैं बोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। देखिए, मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे हैं। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम। विस्फोट स्फोट के बीच आपको बता दें कि खबर ये है कि हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी बहू को टिकट देना चाहते थे और इस बार अपनी कोट द्वार वाली सीट बदलना चाहते थे। बाकी पार्टी में उनकी उठापटक तो चल ही रही थी। इसीलिए रविवार की छुट्टी वाली रात में मंत्री पद से बर्खास्तगी और पार्टी से 6 साल की रवानगी का आदेश आया। तो हरक सिंह रावत के बाद बयान देने की बारी बीजेपी की थी, तो सीधे मुख्यमंत्री ने ही बयान दिया। भाषा इतनी संयमित कि लगे ही ना कि इन्होंने ही तो हरक सिंह रावत को निकलवाया है। मैं कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। अब जब हरक सिंह रावत बीजेपी के नहीं रहे तो सवाल उठा कि क्या वो फिर से कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को सुनिए, ऐसा लगेगा कि हाँ, कांग्रेस में ही जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से हरक सिंह रावत जी आहत है और उन्होंने जो मीडिया को कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस को अपनी सेवा देने का काम करूंगा। अब उनकी कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार होगा। हरक सिंह के बहाने प्रीतम सिंह बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं, ये कहकर कि बीजेपी का तो चरित्र ही है यूज एंड थ्रो।
हो सकता है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेसी चोले में नजर आए, मगर हरीश रावत के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2016 में इन्हीं हरक सिंह रावत ने बगावत कर दी थी। खुद तो पार्टी छोड़ी ही थी, हरीश रावत की सरकार गिरा दी थी। हरीश रावत के मन में वो टीस आज भी है और हरक के नाम पर वो बाहर भी आती है। मैंने पहले ही कहा है कि 18 तारीख मार्च को जिन लोगों ने सरकार गिराई थी और उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट इवेंट है वो लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक काम किया गया, तो उसके अपराधी हैं और राज्य की जनता के अपराधी हैं, क्योंकि उससे अस्थिरता आई राज्य के अंदर और विकास बाधित हुआ। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाई ऐसे कृत्य के लिए लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो हरक सिंह रावत बीजेपी से कांग्रेस में जब आएंगे तब आएंगे, मगर उसके पहले ही कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आवाजाही वाली राजनीति अपने परवान पर है। आगे आगे देखिए कौन किसका साथ छोड़ेगा और किसके साथ जाएगा। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।